राधे राधे। मैं डॉक्टर पुष्पांजलि, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। आज नवरात्रि का पहला दिन है और उसके लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस वीडियो को देखने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आप लास्ट तक देखते हो तभी आप किसी की कही हुई किसी बात को पूरी तरीके से समझ पाते हो। अगर आप उसको आधे में छोड़ देते हो तो उसकी कही हुई बात कभी भी आप पूरी नहीं समझ पाते। तो प्लीज़ मेरी वीडियो के साथ बने रहिए और मैं अपनी कुछ दिल की बात कह रही हूँ, उसको प्लीज़ ध्यान से सुनिए और समझिए। आज नवरात्रि का पहला दिन है, इसलिए आज मेरा वीडियो बेटियों के लिए। लोग आजकल बेटियों पे ऐसा शहर में ज़्यादा हो गया है कि बेटियों के लिए क्रेज़ी हो रहे हैं कि मुझे तो बेटियां ही चाहिए, मुझे तो बेटियां ही चाहिए। पर वाकई उन्हें बेटियां चाहिए? हाँ, क्योंकि बेटियां लोगों का खालीपन कम करती हैं। घर में रौनक बेटियों से होती है। बेटियों की हंसी से घर का कोना कोना खिलखिला उठता है। बेटियां आपके जीवन में वो रंग भर देती हैं जो कोई भी नहीं भर सकता। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी घर बिना औरत के संभव नहीं है। औरत के बिना वाला घर बिल्कुल वैसा ही घर होता है जैसे कि दिवाली में दिए होते हुए भी कोई रौनक ना हो। तो बस रंग होली के हों पर खुशी औरत से आती है। औरत ही इंसान का जीवन में खुशी भरती है। और औरत से जुड़े वो सभी लोग आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो कि आपके जीवन में आपकी खुशी से जुड़े होते हैं। आप उनका सोचो, जिन हस्बैंड्स के वाइफ नहीं होती, जिन लोगों की वाइफ नहीं होती, उनके घर में सब कुछ होते हुए रौनक नहीं होती। तो ये कहीं कोई झुठला नहीं सकता कि लड़कियां जो हैं वो घर की रौनक होती है। कोई भी तीज और त्यौहार लड़कियों से ही होता है। लड़कियां आपको खुशी देती है, आपके गम कम करती है, आपके दुख में आपके साथ होती हैं और माँ बाप का एकमात्र बुढ़ापे का सहारा लड़कियां होती हैं। अगर बेटे साथ ना दे तो बेटी कभी भी पिता और माता का हाथ नहीं छोड़ती, क्योंकि बेटी को पता है कि माता पिता के बिना बेटी नहीं रह सकती। क्योंकि बेटी ससुराल जरूर चली जाती है पर उसका मन मायके में ही रहता है। मायके में इसलिए रहता है क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि उसने अपना बचपन जहाँ बिताया है, तो बचपन की यादें तो इंसान कभी नहीं भुला पाता। तो वो कैसे वो जगह भूल सकता है जहाँ उसने अपना बचपन बिताया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आज मैं कहना चाहती हूँ कि बेटियाँ जो है ना, सिर्फ बचाओ और पढ़ाओ ही नहीं, बेटियों को समझो भी। क्योंकि बेटियाँ बचाओ और पढ़ाओ तो ठीक है, पर अगर बेटियों को समझोगे नहीं तो बचाने और पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता। सेल्फ कॉन्फिडेंट इम्पॉर्टेंट है। बच्चे सेल्फ कॉन्फिडेंट बने और बेटियां खास करके उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बना रहे तो बहुत ही अच्छा है। बेटियों का सेल्फ कॉन्फिडेंट बना रहे ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए उनका सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ाने के लिए हमें उनको बचाना भी ज़रूरी है और पढ़ाना भी ज़रूरी है। लेकिन उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट और उनका प्यार, जो वो जिस चीज़ की हकदार हैं, वो भी देना ज़रूरी है। क्योंकि प्यार के बिना जीवन में कुछ नहीं है। तो बेटियों को आप इतना प्यार दें कि उनको कभी ऐसा ना लगे कि मेरे माँ बाप मुझे कम प्यार करते हैं और मेरे भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं। एक दिन तो वो अपने घर चली जाती है, पर घर जाकर भी वो आपसे इतनी जुड़ी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते कि उन बेटियों से कि वो बेटियां कितना आप लोगों को मिस करती। मैं जानती हूँ, मैं ज़रूर अपनी माँ के घर नहीं जा पाती, पर मैं अपना घर बहुत मिस करती हूँ। और ख़ास करके वो कमरा जहाँ हम चारों बहनें साथ सोते थे और उठते थे।
वैसे तो हम 5 बहनें हैं, पर 4 बहनें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम चारों बहनों का एक ही कमरा था और वो छोटी वाली बहन ज़्यादातर मम्मी के पास रहती थी, तो इसलिए हम एक कमरे में सोते थे, एक कमरे में उठते थे, एक ही कमरे में हम पढ़ते थे। हमारा सारा कुछ लड़ाई झगड़ा सब कुछ एक साथ ही होता था। तो मेरी माँ की 5 बेटियाँ थी, पर भाई नहीं है। पर मेरी माँ ने कभी हम लोगों को बेटियाँ हैं ये फील ही नहीं होने दिया। तो ज़रूरी क्या है कि आप बेटियों को कभी भी ये फील ना होने दें कि वो बेटियाँ, और ना ही बेटियों को आप ये बोलें कि तुम बेटे जैसी हो। क्यों? क्योंकि बेटियों को बहुत ही ख़राब लगता है जब हम उनको ये बोलते हैं कि तुम बेटे जैसी, क्योंकि बेटी बेटी ही जैसी हो सकती है, बेटे जैसी नहीं हो सकती। आप किसी को भी आप ये जब बोलते हो आप उसके जैसे हो, तो यू जस्ट मेक हिम डाउन टू दैट पर्सन। लड़के जैसे होना और लड़की को लड़की जैसा होना बहुत ज़रूरी है। आप लड़कों को कभी नहीं बोलते हो कि आप लड़की जैसे हो। क्यों? क्योंकि जब आप लड़कों को बोलते हो तो उनको ये गाली जैसा लगता है। तो क्यों आप लड़कियों को ये बात बोलते हो कि तुम लड़के जैसी हो? हाँ, अब लड़कियां सभी काम कर रही है, लड़कों के जैसे ही कर रही है। पहले क्योंकि समाज उसे करने नहीं देता था, और अब समाज उसे वो सारी चीज़ें अलाउ कर रही है, तो फिर हम उनके अस्तित्व पे ये क्यों क्वेश्चन करते हैं कि तुम लड़के जैसे ही हो? मैं लड़की जैसी हूँ और मैं लड़की जैसे होकर वो सारे काम कर सकती है जो लड़के कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई ये ना बोले कि मेरी बेटी लड़के जैसी है। मेरी बेटी बेटी जैसी है, और वो बेटी होकर भी वो सारे काम कर सकती है जो लड़के कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी मैं यही बोलना चाहूँगी कि कभी भी बेटियों को लड़का जैसा नहीं बोलना। और नवरात्रों में तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस औरत के 9 रूप हो सकते हैं, उस औरत के बारे में क्या ही आप कह सकते हो। वो दुर्गा भी है, काली भी है, सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना माता के रूप। तो आप लड़कियों को बचाओ, पढ़ाओ, खुश रखो, उनका आत्मसम्मान बनाए रखो, और उनको कभी भी किसी से कंपेयर मत करो, क्योंकि हर लड़की अपने आप में कुछ यूनिक है। जैसे कि मैं ये नहीं कहती मैं यूनिक हूँ, पर मैं अपने आप को बेस्ट मानती हूँ और मैं बेस्ट हूँ। मुझे चाहे कोई बेस्ट माने या ना माने, मेरे माँ बाप मानते हैं, मेरे हस्बैंड मानते हैं, और आप सभी जो मुझे देख रहे हो वो मुझे मानते हो बेस्ट। इसलिए थैंक यू कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो और मेरा साथ दे रहे हो। और प्लीज़ लड़कियों को कभी लड़कों से कंपेयर ना करें। क्यों? क्योंकि लड़कियां जो कर सकती हैं हो सकता है वो लड़के भी ना कर पाए। तो प्लीज़ मेक श्योर कि लड़कियों को कभी ये ना बोलें कि लड़कों को लड़के ही रहने दीजिए, लड़कियों को लड़की ही रहने दीजिए। क्योंकि लड़की कोमल, सुंदर और प्यारी ही अच्छी लगती है, और लड़के चुस्त पुस्त और हट्टे कट्टे ही अच्छे लगते हैं। तो लड़कियों को वो सारे मौके दीजिए जिसके लिए वो बनी है। उनसे वो सारे हक मत छीनिए, क्योंकि उनका हक सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो शादी करके अपने घर जाएं और अपने पति की सेवा करें और अपने पतियों की। वैसे मैं गलत कह रही हूँ, क्योंकि आजकल तो जोक्स भी ज़्यादातर पतियों के ऊपर ही आते हैं कि पत्नी कभी पति की सेवा नहीं करती। पर जोक्स तो जोक्स होते हैं, पर कहीं ना कहीं हर पत्नी को पति की सेवा करनी पड़ती है, और पति भी बहुत केयरिंग होते हैं, और पति अपने पत्नियों को इतना प्यार देते हैं, इसीलिए पत्नियां उनकी सेवा करती हैं। इसलिए प्लीज़ आप अपनी केयर करिए और अपने बच्चों का ध्यान रखिए, और मेरी बातों को सोचिए और समझिए, और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्यों? क्योंकि मेरे हर वीडियो में मैं कोशिश करती हूँ कि पहले से बेटर बनाऊँ। तो हो सकता है कि मैंने कुछ गलत भी बोल दिया हो, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं बिल्कुल भी किसी को कोई दुख नहीं देना चाहती थी। बस मैं यही चाहती हूँ कि माता रानी सबकी इच्छाएं पूरी करे और सब स्वस्थ रहें। आप सब अपना ख्याल रखें और मेरे साथ यही बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी, राधे राधे, भारत माता की जय। और मुझे सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू।